आज की वीडियो में जिन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चंस में हमको प्रूव करना पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हिंदी में लिखना चाहें तो बाएं पक्ष लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको सीधे इसमें हर का परमीकरण करना है, जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं हर का परमीकरण कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पर क्योंकि हर में है 1 माइनस साइन ए तो इसी का परमीकरण करेंगे। तो 1 माइनस साइन ए का उल्टा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे। अंडर रूट है क्योंकि तो अंडर रूट लगा लेंगे और 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड कर देंगे। अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा लेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लाई है यानी कि गुणा है तो गुणा में डायरेक्ट मल्टीप्लाई अंश की अंश के साथ और हर की हर के साथ गुणा कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस साइन ए दोनों जगह है तो ये है जैसे कि 2 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर है 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का गुणा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पर क्योंकि 1 माइनस साइन ए है और यहाँ पर है 1 प्लस साइन ए, तो ये किस चीज़ के फॉर्म में है? ये है ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में। तो जिसका ए माइनस बी और ए प्लस बी का हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का मल्टीप्लाई करके होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ठीक वैसे यहाँ पर भी कर लेंगे 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि बी स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे है साइन ए तो यहाँ पर हो जाएगा साइन का स्क्वायर और ए। अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा लेंगे। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उधर जाके माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर क्योंकि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए है वो है कॉस स्क्वायर ए के बराबर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर है तो वो 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए जो कि कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर क्योंकि अंडर रूट दोनों के लिए है, अंश और हर के लिए, तो यहाँ पर अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। अब जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इससे आगे अब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कॉस ए दोनों के डिवाइड में है यानी साइन के भी और 1 के भी, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब क्योंकि 1 अपॉन कॉस ए का मान होता है सेक ए, तो सेक ए लिख लेंगे प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का मान होता है टेन ए, तो वो लिख लेंगे टेन ए जो कि हमारा
राइट हैंड साइड यानी दाएं पक्ष के बराबर आ चुका है। तो लास्ट में हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमको यही प्रूफ करना था कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है या नहीं। तो चलिए अब जल्दी से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सेम वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे रख लेंगे या बायां पक्ष लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो जाएगा cot A माइनस cos A अपॉन cot A प्लस cos A। अब 70% स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं कि वो यहाँ पर भी हर का परिमेयकरण करते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे हर का परिमेयकरण नहीं करना है, क्योंकि आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो -1 और +1 है। तो वो कैसे हो सकता है? मान लीजिए हम कोई संख्या मान लेते हैं 5, तो 5 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ सकता है, या फिर कॉमन लिया जाए 5 को तो 1 आ सकता है। तो ठीक हम यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जो cot A है उसको हम लिख लेंगे cos A अपॉन sin A, माइनस cos A को वैसे ही लिख लेंगे अपॉन cot A को फिर वही cos A अपॉन sin A के रूप में लिख लेंगे, प्लस cos A को वैसे ही लिख लेंगे। अब आगे क्योंकि cos A यहाँ पर सब जगह कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले cos A को अंश से यानी न्यूमरेटर से कॉमन ले लेंगे। तो cos A को कॉमन लेने पर बच जाएगा 1 अपॉन sin A माइनस 1, और डिनोमिनेटर यानी हर में cos A को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन sin A प्लस 1। इसके बाद क्योंकि यहाँ cos A दोनों जगह अंश और हर में है तो cos A से cos A कैंसिल हो जाएगा, बराबर अब जो बच जाएगा उसको लिख लेंगे यानी 1 अपॉन sin A माइनस 1 और डिवाइड में 1 अपॉन sin A प्लस 1। अब इससे आगे हम लिख लेंगे क्योंकि 1 अपॉन sin A का मान होता है cosec A के बराबर। cosec A होता है वो sin A का उल्टा होता है, तो हम 1 अपॉन sin A को cosec A लिख सकते हैं। अब -1 वैसी का वैसी और डिवाइड में 1 अपॉन sin A को cosec A प्लस 1 लिख लेंगे, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है। तो यानी अब लास्ट में हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। यही हमको प्रूफ करना था। आई होप ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और बोर्ड वाले स्टूडेंट के साथ शेयर करो।